बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदियल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। वनशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्रि इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को पैदा फरमाया और हम सभी सारी मखलूक में एक अहम मखलूक हैं जिसको इंसान कहा जाता है। अल्लाह ने हज़ारों लाखों मखलूक़ात पैदा फरमाए, उसमें से एक मखलूक को पैदा फरमाई जिसको इंसान कहते हैं। ये अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इंसान बना करके पैदा फरमाया और इसी इंसान पर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने इनामात और अपना करम, अपना रहम फरमाया। अपने ख़ास इनामात से इसको नवाजा, जैसे कि कुरान मजीद अता फ़रमाई, जैसे कि नमाज अता फ़रमाई, रोज़ा अता फ़रमाया, ज़कात बख्शी। और ईमान की दौलत से नवाजा। और अल्लाह तबारक व तआला ने हम सभी को आखिरी उम्मत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने यानी कि उनकी उम्मत बना करके पैदा फरमाया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसे जलीलुल क़द्र पैगम्बर भी अल्लाह तबारक व तआला से ये आरज़ू, ये तमन्ना किया करते थे, या अल्लाह हमें पैगम्बर न बना बल्कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बना। क्योंकि हदीस पाक का मफ़हूम है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं सारे नबियों का सरदार हूँ और सबसे पहले कब्र से क़यामत के मैदान में मुझे उठाया जाएगा और सबसे पहले जन्नतुल फिरदौस में मुझे दाखिल किया जाएगा। मतलब ये मंशा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि इस उम्मत को पहले दाखिल किया जाएगा और कब्र से भी पहले उठाया जाएगा, तो इसी उम्मत को, और उस क़यामत के मैदान में भी इस उम्मत पर बड़ा करम होगा, बड़ा रहम होगा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सारा कुरान मजीद जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया
अलिफ लाम मीम से लेकर के वन्नास तक सारा कुरान इंसान के लिए नाजिल हुआ है। इसके अंदर सारी चीज़ें मौजूद हैं और इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। इंसान के पैदा होने से लेके इंसान के मरने तक, ख़त्म होने तक और सारी दुनिया जब तक बाकी रहेगी उस वक्त तक जो होने वाला है, जो हो चुका है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की ज़ात फरमाती है इसके अंदर मौजूद है। और उसी के मौजू पर और उसी कुरान मजीद में आखिरी सूरतों में जिसका नाम वल अस्र है, वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, इंसान बड़े खसारे में है। इंसान बड़े घाटे में है, बड़े नुकसान में है। अल्लाह का कुरान कहता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अजमाइन को बताया तो उनकी छाँव में पलने वाले, उनके साथ ज़िंदगी बसर करने वाले, उनके हुक्मों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाले सहाबा कराम कैसे घाटे में हैं, कैसे नुकसान में हैं। बाज़ ने कहा घाटे में है, बाज़ ने कहा नुकसान में है, बाज़ ने कहा खसारे में है। वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, इंसान बड़े घाटे में है, बड़े नुकसान में है। वो ये समझ रखा है कि ये सारी ज़िंदगी जो मैं गुजार रहा हूँ यही असल ज़िंदगी है। बीवी बच्चों में मसरूफ़ है, कामकाज में मसरूफ़ है, दुनिया में मसरूफ़ है, नौकरी चाकरी में मसरूफ़ है, अपनी मनमानी में मसरूफ़ है, अपने कारोबार में मसरूफ़ है, अपनी खेत बाड़ी में मसरूफ़ है। इस सारी चीज़ों में इंसान घेरा हुआ है, मसरूफ़ है। तो इसलिए फरमाया वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, इंसान बड़े घाटे में है, धोखे में है, नुकसान में है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुनिया इंसान के लिए कैद खाना है, ईमान वाले के लिए दुनिया कैद खाना है और ये दुनिया मुसाफिर खाना है। दुनिया एक सफ़र के लिए इंसान आया है और सफ़र करेगा, मुकम्मल सफ़र होगा और दुनिया को छोड़ करके चला जाएगा। और फरमाया कि दुनिया कैद खाना है, इंसान के लिए कैद करके रखा है, जिसके अंदर ईमान वाला है, सारे लोग हैं। ईमान वाले के लिए तो ख़ास करके कैद खाना ही है और सारे लोग इसके अंदर आते हैं, सारे लोग कैदी हैं, इससे बाहर नहीं हैं। अब इसके बाहर जाएंगे तो कब्र होगी, हशर होगी, महशर होगी, पुलसिरात होगा, जन्नत होगी, जहन्नम होगी। तो ये सब बाकी चीज़ें बाद में होना है जब इसका सफ़र मुकम्मल होगा। तो फरमाया वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, इंसान बड़े घाटे में है, बड़े नुकसान में है, उसके साथ घाटा भी हो रहा है। अब देख लो दुनिया के रिवाज से अगर कारोबार में घाटा हो जाए तो इंसान होशियार होता है। खेत बाड़ी में अगर नुकसान हो, घाटा हो तो समझ जाता है कि मुझे फ़लाँ चीज़ से नुकसान हुआ है, फ़लाँ चीज़ से मुझे घाटा हुआ है, इसको नहीं करना चाहिए। कारोबार से इंसान को अगर घाटा हो तो समझ जाता है कि मुझे कारोबार में घाटा है, ये मुझे नुकसान ही उठाना पड़ रहा है, तो ये कारोबार से मुझे आसानी नहीं होती, बढ़ के खसारे में है, इसको निकाल देना चाहिए। इंसान सोचता है। कोई लाइन से इंसान क्यों ना हो, खेतबाड़ी लाइन से हो, कारोबार से हो, दुकान से हो, मकान से हो, घर से हो, कोई शय में अगर घाटा नुकसान होता हो तो वो समझ जाता है कि मुझे इसमें नुकसान है, घाटा है, ये नहीं करना चाहिए। तो वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, अल्लाह ने फरमाया कि बड़े खसारे में हैं, बड़े घाटे में हैं, उनकी ज़िंदगी नुकसान ही में चल रही है, घाटे ही में चल रही है। तो हमने यही समझा है कि हमारी दुनिया की ज़िंदगी में 60-70 साल की ज़िंदगी में
यही सारी चीज़ें मेन होंगी, यही सारी चीज़ें कामयाब होंगी, यही सारी चीज़ें अहम होंगी। हम असलियत को हम छोड़ बैठे हैं, असलियत को हम भूल चुके हैं। असल क्या है? अल्लाह की ज़ात के अहकाम को पूरा करना था, अल्लाह की ज़ात को हमको राज़ी करना था, हम पक्के ईमान वाले बनना था, हम ईमान के मुताबिक ज़िंदगी बसर करना था। अल्लाह ने फरमाया कि हमने तुम्हें महज इसलिए पैदा नहीं किया कि तुम दुनिया के काम काज करते फिरो, दुनिया तो हम देंगे, असल हमने तो तुम्हें इबादत के लिए पैदा किया है। और जगह फरमाया कि बंदे ये सारी चीज़ें दुनिया, ये सारी चीज़ें मैंने तुझे जो बख्शी है, मैंने तुझे अता फरमाई है, तेरे लिए है। सारी चीज़ें मैंने जो हाथ को, पैर को, मुंह को, ज़ुबान को, हाथ को, जितने चीज़ें तेरे आसपास चारों तरफ दुनिया में हैं, ये सारी तेरे लिए है और तेरे ख़ानदान, तेरे परिवार के लिए है। और एक चीज़ जो है वो मेरे लिए है, वो तेरा दिल है। इस दिल में किसी को जगह ना बना, इस दिल में किसी के लिए जगह ना बना, ये दिल को खाली रख मेरे लिए, बल्कि ज़िक्र के लिए, इबादत के लिए, तिलावत के लिए, कुरान के लिए, याद के लिए, ये इस दिल को खाली रखना है। असल ये बात है। और दूसरी बात, इबादत अल्लाह ही की करनी है, अल्लाह ने इबादत ही के लिए पैदा किया है। अल्लाह ने सारी चीज़ें हमारे लिए पैदा फरमाई, आसमान, ज़मीन, सितारे, नदी, दरिया, बारिश, हवा, जितने हम इनामात अल्लाह के हैं, जितने इस्तेमाल हम करते हैं वो अल्लाह ही के हैं, हमारे लिए पैदा फरमाई। और अल्लाह चाहता ये है कि बस हमने तुमको पैदा किया इसी के हमारी इबादत करो, हम देंगे तुम्हें, और शर्त यह है कि तुमको करना है। तो फरमाया वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, बड़े घाटे में इंसान जा रहा है, नुकसान में जा रहा है, गफलत में है। नमाज पढ़ के क्या मिलेगा, रोज़ा रखने से क्या मिलेगा, मस्जिद में बैठने से क्या मिलेगा, कुरान की तिलावत करने से क्या मिलेगा, अल्लाह अल्लाह करने से क्या मिलेगा। देखो शैतान तो यही चाहता है बंदे से, शैतान हमेशा उसी के सर के ऊपर मंडरा रहा है, शैतान की चाल ही ये है। मैंने कहा था गुज़िश्ता जुमे में, नफ्स और शयातीन दोनों एक पहलू के लोग हैं, एक पहलू की चीज़ें हैं। नफ्स भी वही काम करता है, शैतान भी वही काम करता है। हम वो काम ही वो कराता है कि ये नमाज इसकी छूट जाए। शैतान का काम ही ये है कि ये नमाज से भटक जाए, शैतान का काम ही ये है कि वो नापाक रहे। अल्लाह अकबर। आज हमारी ऐसा माहौल हुआ है हम लोगों का कि हफ्ता गुजर जाता है लेकिन हम पाक नहीं होते। जैसे कि आज जुमा है, नहा धो करके हम तैयार होकर मस्जिद में बैठे हैं, अल्लाह का शुक्र है। बाहर गए, पेशाब किया, पानी नहीं लिया, इस्तेमाल नहीं किया, तहारत नहीं बनाई, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, हफ्ता गुजर जाता है, जुमा आ जाती है लेकिन इंसान पाक नहीं होता। उसकी चाल ही ये है कि नापाक रहे, बेगुसला पड़ा रहे, बेनमाजी रहे, बेरोज़गार रहे, बेरोज़ादार रहे। और अल्लाह ने माल दिया है तो ज़कात ना दे, ऐसे ही रहे। अगर अल्लाह माल दिया है तो हज ना करे, ऐसे ही रहे, सदका ना दे, ज़कात ना दे। तो यही हाल, यही गफलत में डाल रहा है शैतान। उसकी चाल ये है, हमेशा इसी में इंसान पड़ा रहे, अल्लाह के हुक्मों को भुला बैठे, अल्लाह के हुक्मों को छुड़ा बैठे, अल्लाह के हुक्मों को तोड़ बैठे। बंदे का, शैतान का काम ही है कि बंदा भटक जाए। जैसे कि मिसाल के तौर पर एक बर्फ़ का गोला बनाने वाला होता है, ऐसा बर्फ़ घस घस के गोला बनाता है मीठा। बंडी पर बैठ करके गोला बनाता है आइसक्रीम का।
सुबह लेकर के बंडी बैठा तो दोपहर हो गई, शाम हो गई, ख़रीदने वाला नहीं आया, ख़रीदार एक भी नहीं आया। इस मिसाल से हमको सबक लेना है। सुबह से बर्फ़ लेकर के बैठा है, बर्फ़ का गोला बनाने वाला बंडी के ऊपर, सुबह से दोपहर हो गई, शाम होने को आया, लेकिन एक भी ग्राहक नहीं आया, एक भी ग्राहक नहीं। आसपास बैठने वालों में से एक ने कहा, ओ लोगों, इसका तो घाटे में है, अब इससे कोई ख़रीदारी कर लो, ये तो नुकसान में है, इसकी कोई ख़रीदारी कर लो, इसकी ज़िंदगी घाटे में चल रही है, इसकी ज़िंदगी नुकसान में चल रही है, इसकी ज़िंदगी खसारे में चल रही है, इससे कोई ख़रीदारी कर लो। तो जैसे ही सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम हो गई, ना वो एक गोला घस करके गोला बना सका, ना वो बेच सका, और शाम तक वो सारा का सारा बर्फ़ पिघल करके ख़त्म हो गया, उल्टा घाटे में आ गया। तो हमारी ज़िंदगी ऐसे ही है, हमारी हालात ऐसे ही है, हमारा वक़्त ऐसे ही गुज़र रहा है, दुनिया के अंदर हम ऐसे ही चल रहे हैं। बताने वालों ने हमें बताया, होशियार करने वालों ने हमें होशियार कराया, ठुड़ियों में हाथ दे दे करके समझाने वालों ने हमें समझाया तबलीग के ज़रिए से कि अल्लाह की ज़ात है, ये एक अल्लाह रब्बुल आलमीन है, जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, तुम उसकी इबादत करो, उसके फ़राइज़ा को हुक्म दो, उसकी नमाज़ पढ़ो, उसके रोज़े रखो, उसके हुक्मों को पूरा करो, झूठ ना बोलो, चोरी ना करो, ज़िना ना करो, बदकारी ना करो, शराब ना पियो, जुआ ना खेलो। जितने बताने वालों ने बताया, हम समझने वालों ने समझा नहीं, हम होशियार होने वालों ने होशियार नहीं हुआ, हमारी अक्लों के घोड़ों को हमने खुद दौड़ाया है। इसलिए फरमाया कि घाटे में है, वलअस्र इन्नल इंसान लफ़ी ख़ुस्र, इंसान बहुत घाटे में जा रहा है। अल्लाह के रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं, तो अल्लाह का नाम भी एक अजीब है। हम कहते हैं ना, ये ज़िंदगी एक अजीब है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में इंशाअल्लाह आइंदा आने वाले जुम्मे में अर्ज़ करूँगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में जब तशरीफ़ लाए तो नमूना बन कर के तशरीफ़ लाए, इंसानियत को एक नमूना बताया। आज नहीं कहते क्या नमूने का इंसान है, क्या नमूने का शख्स है, ऐसा नमूना है, इसकी ज़िंदगी नमूना है, इसकी हालात नमूना है, इसके सारे आमाल एक नमूना है। एक क्या नमूने का आदमी है भाई, एक नमूना। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, उस वक़्त में, आज भी वही दौर है, आज भी वही वक़्त है। अब 12 रबीउल अव्वल का महीना आया नहीं, हम नारे तकबीर जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, हल लगाते नहीं लगाते, अल्लाह की ज़ात को ज़ोर ज़ोर से पुकारते हैं, ऐसा कि सारा गांव मेरा सुन सके। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक सहाबी है जिसका नाम हज़रत मूसा अशरी रज़ी अल्लाह अन्हु सहाबी, ग़ज़वे के वक़्त में पहाड़ की चोटियों पे चढ़ते थे और पहाड़ की चोटियों से जब उतरते थे तो अल्लाह की ज़ात का नाम ज़ोर और शोर से लिया करते थे, आवाज़ से, बुलंद से, ज़ोर और शोर से। पहाड़ पर चढ़ रहे थे तो ज़ोर से आवाज़ लगाते, पहाड़ से उतर रहे थे तो ज़ोर से आवाज़ लगाते, एक सतह पर होते तो ज़ोर से आवाज़ लगाते। उस वक़्त में अल्लाह तबारक व तआला ने वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़अन्नी क़रीब उजीबुद दावतिद दाई इज़ा दआनी, कुरान पाक की आयत नाजिल हुई। इसके अंदर ये है, तुम्हारा खुदा काना नहीं है, तुम्हारा अल्लाह काना जिसको सुनता नहीं, सुनता है, गूंगा नहीं है। तुम जी इतनी ज़ोर से जो पुकारते हो, ये स्पीकर में भी कहना अच्छा नहीं है।
जैसा माहौल है, माहौल के लिहाज से हमको चलना पड़ता है ना। वही काम है, इंसान मजबूर 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 कह करके जहन्नम के गड्ढे तक पहुँचेगा। काहे की मजबूरी है? किसी को माँ बाप ने मारा, किसी को शौहर ने मारा, नौकरी चाकरी करने वालों को मालिकों ने मारा, हुक्मरानों ने मारा। यूँ कहते 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 कब्र में जाएगा, जहन्नम के दरवाजे तक पहुँचेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, वो दौर होगा, वो ज़माना आएगा, अच्छे लोग भी बुरे लोगों के पीछे होकर के जहन्नम में पहुँचेंगे। अल्लाह हमें बचाए, हमें समझ दे, हमें हमारी अक़लों को अल्लाह की ज़ात उसको बंद है उसको खोले। हज़रत मूसा अशरी रज़ी अल्लाह पहाड़ पर चढ़ते तो अल्लाह का नाम ज़ोर से लेते, पहाड़ से उतरते तो ज़ोर से। सहाबा कराम भी थे, ज़ोर ज़ोर से चीख चीख के। तो कुरान पाक की तिलावत नाजिल हुई तो अल्लाह ने फरमाया, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन लोगों से कहो कि तुम्हारा खुदा, तुम्हारा अल्लाह गूंगा नहीं है, जिसको तुम इतनी आवाज़ से, बुलंद आवाज़ से पुकारते हो। तुम्हारा अल्लाह बहरा नहीं है, जितने शोर करके तुम आवाज़ से पुकारते हो वो सुनता है, वो सुनता है। तुम अकेले तन्हा भी कोई ना सुनता हो, ऐसे वक़्त में भी, तन्हाई में भी बैठ कर के अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद करोगे तब भी वो सुनेगा, तब भी वो सुनेगा। एलानिया भी सुनेगा और तन्हाई में भी सुनेगा। और आगे चल कर के फरमाया, उनसे कहो कि मेरे हुक्मों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे। पहले तो फरमाया कि आवाज़ से ना कहो, तुम्हारा खुदा सुनता है, बहरा नहीं है। और दूसरी बात यूँ फरमाई कि उनसे कहो कि मैं हर जगह सुनता हूँ, हर जगह मौजूद हूँ। यूँ ना समझो कि मैं सुनता नहीं हूँ, सुनता हूँ। महज इसका महज ये है कि इसका आगे चल कर के फरमाया कि इसकी शराइत ये है कि तुम मेरे हुक्मों के मुताबिक ज़िंदगी बसर करो। दूसरी बात, इसके हुक्मों के मुताबिक ज़िंदगी बसर करोगे तब सुनूंगा। चाहे तुम जितना भी चीखो, चाहे तुम जितना भी चिल्लाओ, एलानिया चिल्लाओ, छुप के चिल्लाओ, रो के मानो, रो के मनवाओ, धो के मनवाओ, सजदे करके मनवाओ, नमाज़ें पढ़ के मनवाओ, फिर भी नहीं सुनने वाला। मौलवी साहब 5 टाइम के नमाजी है, रमज़ान के रोज़े रखते हैं, 5 वक़्त अज़ा देते, तहज्जुद पढ़ते, सुन्नतें पढ़ते, नाफिले पढ़ते, कभी हाथ उठा के दुआ मानो, फला इंसान परेशान है, कभी दुआ कबूल होगी? होना चाहिए ना। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बड़ी प्यारी हदीस है, या कुरान भी वही कहते, या अय्युहल्लज़ीना आमनु, ऐ ईमान वालो ईमान लाओ। ईमान वालों से कहा जा रहा है कि तुम ईमान लाओ। भाई हमने तो कलमा पढ़ लिया, हम कुरान को मानने वाले बन गए, अल्लाह को मानने वाले बन गए, अल्लाह की ज़ात को पहचानने वाले बन गए, हम इकरार करने वाले बने। अल्लाह को माना, अल्लाह की किताब को माना, अल्लाह के रसूल को माना, नबियों को माना, पैगंबरों को माना, किताब को माना, आखिरत के दिन को माना, तकदीर को माना, और मरने के बाद जी उठने पर भी माना। आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रसूलिहि वल यौमिल आखिरि वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिन अल्लाहि तआला वल बासी बअदल मौत। हमने इकरार किया, माना है। सारी चीज़ें हमने मान ली, अब अमल पे है तो कामयाब है, अमल पे है तो कामयाब है। मानना एक अलग शय है, मान कर चलना एक अलग शय है। मानना एक अलग चीज़ है, मान कर उस पर अमल करना अलग चीज़ है। बाप ने कहा कि जा खेत को फला काम मैं तुझे सौंपता हूँ, करके आना है। बाप ने कहा बेटे को मानना चाहिए, मानना ज़रूरी है, फ़र्ज़ है। अब बेटा सोच रहा है कि मुझे फ़लाँ जगह जाना है, मुझे फ़लाँ काम भी निपटाना है,
फला काम मुझे निपटाना है, बाप के हुक्म को भी पूरा करना है। अब ये सोच रहा है कि दिल में मुझे फला काम भी निपटाना है। पाता है किसी को माल देकर 100-200 रुपये मजदूरी पर ख़रीद करके उसको खेत पहुंचाता है कि बाप ने मुझे ये काम पे लगाया था, और बेटा ने भी उसको मजदूरी पर रख करके वही काम पर लगा कर आता है। जिस तरीके से अपने खेत में अपने चीज़ पर गौर से फ़िक्र से जितना काम इंसान तवज्जो से करता है वो गैर आदमी नहीं करता है, जितना कि नौकर भी नहीं करता है, जब तक कि देखभाल ना हो। वो 100-200 रुपये में दे करके लगा गया, जिस तरीके से वो करना था, जिस अंदाज से बाप को पसंद आना था, वो काम पसंद नहीं आया। अब बाप ने आकर के देखा, मैंने तुझे काम सौंपा था, तुमने काम किया है? जी अब्बा हुजूर मैंने किया। झूठ कहता है। जी अब्बा हुजूर मैंने किया है। कहाँ किया है? ये देख सारा काम ख़राब बना बैठा है। जिस अंदाज में काम होना था, जिस तरीके से काम होना था, उस तरीके से काम हुआ ही नहीं। वो बाद में कहता है कि अब्बा मुझे फ़लाँ काम था, फ़लाँ जगह मुझे जाना था, मैंने भी 100-200 रुपये मजदूरी पर लगा करके इंसान को काम में लगाया है। तो गलती यही है। तो अल्लाह की ज़ात, जैसे कि हम निपटा देते हैं 2 रुपये 100 रुपये दे करके, मुझे छुटका फ़लाँ गुनाह हो गया, मैंने अल्लाह के रास्ते में 50-100 रुपये दे दिए, माफ़ हो गए। नहीं माफ़ होंगे। फ़लाँ मुझसे कोताही हुई, थोड़े अल्लाह की राह में सदका दिया, निपट गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका देने से इंसान के आने वाले आफतें ख़त्म हो जाती है, गुनाह माफ़ नहीं होते। तो सहाबी हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी पहाड़ पर चढ़ते उतरते तो अल्लाह का नाम ज़ोर ज़ोर से लेते हैं। कहो कि अल्लाह की ज़ात बहरी नहीं है, वो सुनती है। अल्लाह बहरा नहीं है, सुनता है। अकेले में भी सुनता है, तन्हाई में भी सुनता है। तुम चीख कर कहो तो भी सुनता है, दिल ही दिल में कहो, ज़ुबान से कहो तो भी वो सुनता है। वो तुम्हारे करीब है, वो तुम्हारे करीब है। और एक हदीस में फरमाया, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु फरमाते, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदा मुझे याद करता है, जब बंदा मुझे याद करता है और उस याद में बंदे के होंठ हलते हैं, अल्लाह की याद में बंदे के जब होंठ हलते हैं, ज़ुबान हलाता है, तो अल्लाह की ज़ात फरमाती है, मेरा दिल चाहता है कि इसके होंठ चूम लूँ। अल्लाह फरमाता है मैं इसके होंठ को चूम लूँ। अल्लाह की याद में बंदा होंठ को हलाता है। और बाद हदीस में फरमाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बंदा जब अल्लाह की याद में रहता है, अल्लाह की याद में लगता है, अल्लाह को बार बार याद करता है, उसका जिक्र करता है, अल्लाह फरमाते हैं मेरा बंदा जब झोले फैला करके, हाथ फैला करके मुझसे मांगता है, वो मांगता है, मुझे पुकारता है, मुझसे इल्तिजा करता है, अल्लाह फरमाता है, अल्लाह की ज़ात फरमाती है, मेरे बंदे के खाली हाथ लौटाते हुए मुझे खुदा को शर्म आती है, मुझे अल्लाह को शर्म आती है। बंदा पुकारता है, या अल्लाह मेरे फ़लाँ काम है, रुका हुआ है, तो पूरा कर दे। अल्लाह से मांगना, वही है हमारी सुनने वाला, वही है हमारी तमन्नाओं को, हमारे आरज़ुओं को जानने वाला, हमारी तमन्नाओं को जानने वाला, हमारी नीयतों को जानने वाला वही है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा जब अल्लाह की ज़ात को याद करता है तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना करीब अल्लाह की ज़ात बंदे से होता है जैसा कि एक घोड़ा, और जब घोड़े के ऊपर इंसान बैठता है, घोड़े के गले में और इंसान के हाथ में जितनी रस्सी का फासला है, अल्लाह उतना करीब होता है। याद जब बंदा करता है, अब समझते हैं हम कि अल्लाह की ज़ात सातों आसमानों के ऊपर है, हमारी कैसे सुनेगा? हम हैं ज़मीन पर, हम इतने गुनहगार, हमने इतने सियाखार, हम इतने अल्लाह के नाफरमान, हम दीन को झुटलाने वाले, ईमान को झुटलाने वाले। हम समझते हैं कि अल्लाह हमारी कहाँ सुनेगा? अल्लाह की ज़ात सातों आसमानों के ऊपर, अर्श के मौला के ऊपर है, हमारी अल्लाह कहाँ सुनता है? ऐसा नहीं, अल्लाह सुनता है। और बाज़ दुआओं को अल्लाह की ज़ात कबूल भी कर लेता है, और बाज़ को पेंडिंग के तौर पर उसको उसके खाते में जमा करके रखता है कि कल के वक़्त में बंदे के काम आए, मुश्किलों में।
मुश्किल के वक़्त में काम आए। जब भी मुश्किल इंसान के सामने आ पड़ती है तो अल्लाह की ज़ात उसको संभाल देते हैं, उसकी दुआओं की बदौलत, उसकी दुआओं के बदौलत उसकी मुश्किलों को संभालते हैं। सारी दुआएं मांगी, सारे इल्तिजाएं मांगी, सारे अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाया, रोया। अल्लाह ने बाज़ आमाल को उसके कबूल किया, बाज़ आमाल को कबूल नहीं किया। बाज़ आमाल कबूल हो गए, उसके इनामात मिल गए, और बाज़ कबूल नहीं हुए, कल के लिए अल्लाह उसको संभाल करके रखता है। तो फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो ईमान लाओ, ऐ ईमान वालो ईमान लाओ। ईमान वालों से कहा जा रहा है कि तुम ईमान लाओ। बार बार कहा गया है कुरान मजीद में। हाँ, दूसरों को नहीं, फलां को नहीं, फलां को नहीं, उसको नहीं, इसको नहीं, ईमान वालों, ऐ ईमान वालो ईमान लाओ। हम तो ईमान लाएं, कैसा ईमान लाएं, किस तरह ईमान लाएं, क्यों ईमान लाएं, पता भी होना है। तो कि ईमान एक अलग चीज़ है, आमाल एक अलग चीज़ है। आमाल क्या है? नमाज है, रोज़ा है, ज़कात है, हज है, अरकान है, ये है आमाल। ईमान तो है ही हमारे दिल में, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हमने इकरार किया मेरा खालिक अल्लाह है, मेरा मालिक अल्लाह है, मेरा माबूद अल्लाह है, मेरा रज़्ज़ाक़ अल्लाह है, मेरा रहीम करने वाला अल्लाह है, रहमान है, मेरा अल्लाह है। हमने इकरार किया है। इकरार बिल्लिसान, तस्दीक़ बिलक़ल्ब, तस्दीक भी करना है, कबूल भी करना है। अब तस्दीक की कि हमारा अल्लाह है, अब दूसरा काम क्या बनता है? उसके अहकामों को पूरा करें। आमाल से ईमान पहचाना जाता है। ईमान तो अंदर है। जैसा कि मिसाल के तौर पर समंदर में जितना पानी, जिस मिसाल के तौर पर समंदर के अंदर पानी होता है वो उतना ही होता है, ज़्यादा कम नहीं होता। मौसम के हिसाब से समंदर में जब लहरें उड़ती हैं तो आसपास की सारी चीज़ों को उड़ा करके लेकर के जाती हैं। जब हवा छूटती है तो लहरें आसमानों को छूती हैं समंदर में। तो ईमान भी वैसे ही है। ईमान तो अंदर है ही। जब मौसम आ गया, इंसान के अंदर भी, ज़िंदगी में भी मौसम आता है। जैसे कि एक नमाज़ पढ़ने वाला मिल गया तो उसके साथ हो लिया तो वो भी नमाजी बन जाता है। एक नमाज़ पढ़ने वाले की जमात के साथ हो लिया तो वो जमात में मिल करके नमाजी बन जाता है। अब जैसा कि रमज़ान का महीना आ गया तो रमज़ान जो हजरात रोज़ा रखते हैं, तरावी पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, अगर उसके साथ हो लिया, उस जमात में शामिल हो गया तो ये नमाज भी नहीं पढ़ता था, रोज़ा भी नहीं पढ़ता, तो इसके साथ वो हो जाता है। तो ये है असल चीज़। जैसे लहरें समंदर में मौसम के लिहाज से उड़ती हैं, आसमान को छूती हैं, तो ईमान का भी वही हिसाब है, माहौल के हिसाब से। तो ये आमाल है। ईमान अलग शय है, आमाल अलग शय है। ईमान आमाल से पहचाने जाता है। तो अल्लाह तबारक व तआला के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अजमाइन, जैसे कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ है, हमें पता है अबू बकर सिद्दीक़ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देने वाले सहाबी, पहले सहाबी हैं। इतने फ़कीर सहाबी अबू बकर सिद्दीक़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहने वाले। सारी ज़िंदगी में ज़कात कभी वाजिब नहीं, फ़र्ज़ नहीं हुई। अब ज़कात हमें बनती है, उनको नहीं बनी। फ़कीर आदमी, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अजमाइन सहाबी हैं, वो भी फ़कीर आदमी। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी लख्त जिगर का निकाह सैयदना हज़रत अली से करवाने का वक़्त आया, हम करते फ़कीर से निकाह जिसके पास कुछ ना हो। फ़कीर हम आज उसको बनाए बैठे एक नाम से ही हो जाता है, ऐसा नहीं है। इसके पास खाने पीने के लिए कुछ ना हो, माल ना हो, दौलत ना हो, धन ना हो, रुपया ना हो, कुछ ना हो, सोना ना हो, चांदी ना हो, पहनने के लिए कपड़े ना हो, फला ना हो, फला ये ना हो, ये असल फ़कीर है।
सारी चीज़ें अल्लाह ने इनायत फरमाई है, सारी चीज़ें अल्लाह ने बख्शी है। माल दिया, दौलत दिया, सोना दी, चांदी दी, कपड़ा दिया, माल खेत दी, प्रॉपर्टी दी, मकान दिया, सारी चीज़ें दी, गाड़ी दी, मोटर दी, सारी चीज़ें होने के बाद भी फ़कीर इंसान नहीं बनता है। तो ये दो सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अजमईन सारी ज़िंदगी में ज़कात उनके ऊपर फ़र्ज़ नहीं हुई। सैयदना हज़रत अली रज़ी अल्लाह मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी का निकाह फ़ातिमा का हज़रत अली से कराने का वक़्त आया तो अली तेरे पल्ले क्या है, अली तेरे पल्ले क्या है, मैं अपनी लड़की का निकाह तुझसे कराना चाहता हूँ। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पल्ले तो कुछ नहीं, एक ज़िरा है जो तीर भी असर ना करे, तलवार भी असर ना करे, वो कोट जिसको आज कहते हैं ना वो गोली काम ना करे, वो पहन करके जाते थे जंग में, तीर काम ना करे, तलवार काम ना करे बदन पर, वो कोट पहन करके जंग के लिए जाते थे। हज़रत अली ने फरमाया मेरे पल्ले तो यही है और कुछ नहीं है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जा इसको ही बेच करके आ, क्योंकि महर हक अदा करना है, महर अदा करना है, ज़रूरी है, इसको पहले बेचा, बाज़ार में जा इसको बेच करके आ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह गए और बेच करके लाए। देखो ज़िंदगी में वक़्त आता है कोई चीज़ बेचना भी पड़ता है, कोई चीज़ ख़रीदना भी पड़ता है। ज़िंदगी का नाम ही है, चढ़ाव भी है, उतार भी है, कभी चढ़ती है कभी उतरती है। अल्लाह के रसूल तालीम दे रहे हैं तेरा निकाह होना है मेरी लख्त जिगर फ़ातिमा से, और तेरे पल्ले तो महर देने के लिए कुछ नहीं है, एक ज़िरा है वही बेच करके आ, तेरा निकाह मैं कर दूँगा। तो इतने फ़कीर आदमी, अब पता नहीं था हम अपनी बेटियां देंगे फ़कीर के घराने में जिसके पास खाने पीने कुछ ना हो। क्या अब तेरी मत मारी गई थी, ऐसे घराने में तूने निकाह किया है, तेरी मत मारी गई थी। हम तो तलवार लेकर के खड़े हो जाएंगे, कैसा जाहिल है, अनपढ़ है, ना समझ है, तूने निकाह ऐसे घराने में किया जहाँ पर चूल्हा ना जलता हो। अरे सारे नबियों के सरदार, सारे नबियों के नबी, जिसके सदक़े में अल्लाह ने सारी कायनात को पैदा किया, सारी दुनिया को बनाया, वो नहीं जानते थे कि ये घर में चूल्हा नहीं जलेगा? जानते थे। उस वक़्त में भी बादशाह थे, उस वक़्त में भी सारी ज़मीन पर बादशाहत करने वाले वज़ीर थे, सफ़ीर थे, बादशाह थे, ऐसे घराने में नहीं दी। एक फ़कीर के घर में अपनी बेटी, वो जानते थे ये इल्म का पहाड़ है, ये इल्म का समंदर है, ये इल्म का पहाड़ और इल्म का समंदर है इसके ज़िंदगी में। यहाँ सेफ है, यहाँ अच्छा है, इसको देना चाहिए। तो इसलिए मेरा भाई, मेरा बोलने का मौजू आज का यही था कि हमारी ज़िंदगी के अंदर और हमारे मौत तक, जैसा कि मैंने कहा था गुज़िश्ता जुमे में, नफ्स इंसान के पास मौजूद है और शैतान भी इंसान के पीछे लगा हुआ है, कब्र तक नहीं छोड़ेगा, कब्र तक नहीं छोड़ेगा इंसान को, कब्र तक नहीं छोड़ेगा। तो इसलिए फरमाया अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हर वक़्त की ज़ुबान से हर वक़्त हमको कहना है, ज़िक्र करना है कि अल्लाह हमें शैतान के फितने फसाद से बचा। शैतान हमारे साथ हर वक़्त लगा हुआ है, मौत तक साथ छोड़ने वाला नहीं है। बंदे को नमाज से भड़काए, तिलावत से भड़काए, रोज़े से भड़काए, आमाल से भड़काए, अच्छे किरदार से भड़काए, सारे चीज़ों से भटकाता है। शैतान ही की काम है, दूसरे का काम नहीं है, दूसरे का काम नहीं है। और एक आखिरी बात कह करके ख़त्म करूँगा। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया मौत तक घबराना कि मैं तुझसे दूर हूँ। मौत तक, जब तक मौत का फरिश्ता तू देख ना ले उस वक़्त तक ना घबरा, मैं तेरे साथ हूँ, हर वक़्त तेरे साथ हूँ। तो यूँ ना समझ कि अल्लाह मुझसे दूर है, अल्लाह मुझसे दूर है, नज़दीक है, मैं तेरे करीब हूँ। तू मुझे पुकार के देख, तू मुझे मना के देख, मेरे सामने एक कतरा आंसू का बहा के देख, मैं दूर नहीं हूँ। तो समझता है अल्लाह बहुत दूर है, मेरी कहाँ की सुनेगा। मैं इतना बदकार, मैं इतना सियाखार, मैं इतना गुनहगार, मैं इतना फाजिर, मैं इतना फासिक, मेरी कहाँ सुनेगा, मेरी कहाँ दुआ कबूल होगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मांग,
अल्लाह भी फरमा मांग, मांग के देख, मुझे पुकार कर देख। एक बच्चा अपने बाप को कैसे मनवाता है, एक माँ के सामने बेटी कैसे गिड़गिड़ाती है कोई शय को मनाने के लिए, अम्मी मुझे फ़लाँ चीज़ चाहिए, अब्बा मुझे फ़लाँ चीज़ चाहिए, पैर हाथ हिलाते हैं बाप माँ के सामने। औलाद, अपनी औलाद अपने बाप के सामने पैर हाथ हिलाते हैं, मनवाते हैं, जैसे तेरी औलाद तुझे मनाती है। मेरे बंदे, मैं तेरे करीब हूँ, मना के तो देख, मैं दूर नहीं हूँ, मैं नज़दीक हूँ, करीब हूँ, तो पुकार के देख। या अल्लाह, मैं गुज़िश्ता जुमे में तुझसे तौबा की थी, अब फिर कैसे तौबा कबूल होगी। मेरे बंदे, टूट गई फिर मांग, फिर टूटी है फिर मांग, फिर टूटी है फिर मांग, फिर टूटी है फिर मांग। या अल्लाह कितने बार मांगूँ, कितने बार मांगूँ। मेरे बंदे, तेरा आखिरी सांस बाकी है, इधर रूह तेरी कब्ज़ हो रही है, आधा धड़ तेरा ठंडा पड़ चुका है, हाथ ठंडे पैर ठंडे, बस हलक में तेरी जान आकर के अटकी हुई है। उस वक़्त भी कहे अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ कर, मुझे माफ़ी अता फरमा, तेरे सिवा मुझे माफ़ करने वाला कोई नहीं है। मेरे बंदे, उस वक़्त भी मैं तुझे माफ़ करूँगा। असल ये नहीं है नमाज़ पढ़ ली मैंने, रोज़ा रख लिया मैंने, सजदे कर लिए मैंने, पेशानी काली कर ली नमाज़ पढ़ पढ़ करके। असल अमाल ये अलग चीज़ है। असल ईमान जो अंदर से कहता है, जो अंदर से आवाज़ आती है, वो ईमान है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। व अक़ूलु अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।